सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। जय हिंद। 29 मार्च 2026 हम लोग इंडियन कॉफ़ी हाउस, जो बड़ा कनॉट प्लेस नई दिल्ली का एक बेहतरीन लोकेशन है जहाँ पर कि बुद्धिजीवी आते हैं। ये हनुमान मंदिर जो बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड फेमस कनॉट प्लेस में, उसके बगल में ये रेस्टोरेंट है इंडियन कॉफ़ी हाउस। यहाँ पर हम लोग जो RJS PBH और RJS पॉजिटिव मीडिया के टीफा 26 और मीडिया के बंधु यहाँ पर आए हुए हैं। 2 लक्ष्य लेकर आए हुए हैं हम लोग। हर साल 2 किताबें RJS की आती हैं। लेटेस्ट जो है ये 6ठी किताब है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही है, तो उस किताब की जो खासियत है वो सेवा तीर्थ को भी पसंद आए। जो पॉजिटिव मीडिया मूवमेंट है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो अमृत काल में हम लोगों ने 535वां आज कार्यक्रम कर रहे हैं 29 मार्च को। अब हम लोग जुलाई तक के जितने कार्यक्रम होंगे वो हम लोग लेंगे ग्रंथ 7 पुस्तक में, पॉजिटिव मीडिया बुक में। इसके अलावा जो भव्य स्वतंत्रता दिवस का जो 80वां स्वतंत्रता दिवस होगा, उसको भव्य तरीके से इंडियन डायस्पोरा के साथ, जो पहले भी हम लोग मनाते रहे हैं, इस साल उसको भव्य तरीके से कैसे मनाएं उस पर विचार विमर्श करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि RJS PBH, RJS पॉजिटिव मीडिया 11 साल से जो एक मीडिया मूवमेंट चला रहा है, उसके उद्देश्य के बारे में लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। कार्यक्रम तो होते हैं हम लोगों के, और RJS पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पर और किताब के अंदर जो 6 किताबें आई हैं उसमें दर्ज हैं, लेकिन फिर भी जो विज़न है वो कहीं ना कहीं लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। उस विज़न को पहुंचाने के लिए विजनरीज सेमिनार रखा गया है 29 मार्च को, और इसके जो मुख्य वक्ता हैं, कीनोट स्पीकर, वो प्रकृति और जीवन के कवि अशोक कुमार मलिक जी हैं, जो टीफा 26 हैं। आज टीफा 26 के सशक्त RJSians और पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया गया है। मैं उदय कुमार मन्ना, संस्थापक और राष्ट्रीय संयोजक RJS PBH, RJS पॉजिटिव मीडिया। हम लोगों के बीच उदय शंकर सिंह कुशवाहा जी, आप हैं टीफा 26 के सशक्त RJSian स्वीटी पॉल जी, अशोक कुमार मलिक जी, राकेश मनचंदा जी टीफा 26, और टीफा 26 के अनिल कुमार मौर्य जी। हम लोगों के पूर्व अतिथि संपादक न्यूज़ लेटर राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी और को-ऑर्गेनाइज़र भी हैं। हम लोगों के बीच मीडिया बंधु श्रीवास्तव जी हैं, और SZ मलिक जी पत्रकार हैं, और गुलशन सैफी जी हैं पत्रकार। तो ये टीफा 26 और पत्रकारों की मीटिंग हो रही है। 2 मुद्दे हैं, उसके अलावा और किसी चीज़ पे बात नहीं करेंगे हम लोग। विजनरीज सेमिनार में क्या विज़न है पॉजिटिव मीडिया मूवमेंट का, उसको आप लोगों के बीच और यूट्यूब पर ये आप लोग देखिए कि पॉजिटिव मीडिया मूवमेंट का आज़ादी का अमृत महोत्सव जो अमृत काल में चल रहा है, उसका विज़न क्या है, जो 535वें कार्यक्रम में अशोक कुमार मलिक जी विज़न को प्रस्तुत करेंगे, जो प्रकृति और जीवन के कवि हैं। जी, अशोक कुमार मलिक जी। थैंक यू वेरी मच मन्ना जी, एंड मेरा अभिनंदन है सभी उपस्थितगण को। और गुजरते हुए समय के जो क्षण होते हैं, कभी कभी हम अपने इनर्शिया में ही रहते हैं, और उसकी अवेयरनेस हमें जिस लेवल तक होनी चाहिए कभी कभी नहीं होती है, क्योंकि हम विश्व समुदाय का अभिन्न हिस्सा हैं। एक तरंग जाती है, जा सकती है कहीं भी,
कहीं भी जा सकती है। जब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, जब हम ये समझ जाते हैं, when we realize finally it is not an easy task. It is not an easy task. Once we realize that we are inseparable from human family, then the moment becomes more important. Then our awareness reaches a level. That level is required, and I will definitely say that without such a level of awareness, such movement would not have been brought up to this point, traversing a long span of 11 years. Its founding day is 24th July 2015. And RGS PVH is in its 11th year. And this is 535th important program, I would say. And if we give a cursory glance even to our Granth, whereof 6 volumes have already been dedicated to the public, everyone will want to delve deeper into the Granth and would like to know how it has happened that a pioneer, without getting discouraged by any adverse circumstances, has been carrying it forward for such a long period. So we have to realize this. And why we have to realize this? That we have to assimilate this point also, that the passing moment is of vital importance. We cannot take it casually. It is, first of all, it is part of your brief life. Secondly, you are inseparable from human family. Thirdly, anything has got the chance in modern times of reaching far and wide in all corners of the world. That is my belief. That is my belief. That has happened. It is not something that is new that will happen. It has happened time and again. But what is the difference? Because when a new phenomenon rises, there has to be, because the river of time has flown, and now we are in 21st century. So any association or organization that rises now will have to demonstrate its differentiation in the context of the modern times. In the context of the modern times. And it is my belief, and even if you again, I would draw your attention, even for a cursory glance into the aims and objectives of RGS PVH. There are 6 or 7, but they are so comprehensive. They are so comprehensive that once you pause and dwell upon them and think a little about them, you will immediately be struck by one very wonderful thing, that they have been so formulated that they encompass all the problems of the world, at least from the basic point of view. And the rest is all perseverance, lot of effort which is being put in. Now from today, having given you this background and drawn your attention to the vitality of this movement, because suddenly we sometimes, everyone is aware of the feeling that comes over everyone. Okay, yaar, what have we done like this? What is the meaning? So the same feeling comes over other collectivities. We have to be very careful in reminding ourselves
If we have seen a glimpse of the importance, we have seen a glimpse of the importance, then we should not forget it. We should remain enthusiastic and we should spread enthusiasm. That is the main point. In the present darkness, I would not say darkness, I would say semi-darkness. We are traversing, entire humanity is traversing in semi-darkness since time immemorial. And here RJS PVH has arisen in 21st century to give a differentiated message, not to any locality, but to Vasudha Kutum. It has been there mostly in name. It has not been brought to reality. But how long will it take? So our aims and objectives clearly point out to the fact that we are committed to sending this message, and we are committed to sending this message in modern sense. We cannot live anachronistically. We can't do that. We are in the modern context, but we can't forget our heritage. But then many things fall by the side of the road. Many things have to be discarded. At least 10% of our heritage is so important that RJS PVH, I think I have said it on earlier occasions, that we have to assimilate that wisdom that has come to us from ancient times, right from Rig Veda itself. And not only from here, because we belong to the world and earth is one and this is a family. So we have to be not closing our windows to all influences that come from 10 directions. Now very important thing is going to take place. This Independence Day celebrations, as you know, these are two very important events of RJS PVH. And we are preparing Granth 7. Granth 7. And if you go through the pages of this Granth, you will find they have been improving. They have been evolving. And we are now dedicated to this very important effort of making it outstanding, further outstanding, so that it can reach, as the founder has very much wished it rightly, that the effort being done by Positive Media deserves to be taken cognizance of by all levels. By all levels. So therefore, we would like to present it to the highest levels. That is our fond wish. And this wish is not only for ourselves, it is for, because we have Bhartiyata both. They are waiting for it. People are, whosoever is suffering, they want the light of positivity. And it is also Vishwabodh. Once we reach these levels, we also spread towards the world. And we will, in today's world, we are not going to stop at a locality. Those times have gone by. Modern times, we cannot remain at a locality. Ultimately, if we have something important to say to world family, then it has to reach them. At least we should continue to make this effort, and that is my. And what is the vital point? Because when discussions take place, usually with good wishes to everyone, they take place at superficial level. That will not tackle the challenges which are being faced by humanity.
unless because we are in the 21st century and the problems which bedeviled humanity thousands of years ago are still bedeviling humanity. Then the same, if there is a disease and the doctors are unable to do it, we have to explore new ways. And RJS PBH is fortunate and is also proud that despite difficulties, despite some obstacles, which is in the fitness of things, because we can't all of a sudden we can't expect perfection in everything. Even when we have farming, there is खरपतवार होता है, तो उसके लिए हमको ये देखना है कि जो हमारे प्रोग्राम में जो शक्ति है वो ढक ना जाए, उसका मुझे विशेष चिंता है और मेरी सद्भावना है। और मैं देख पा रहा हूँ उस बिजली को, उस विद्युत को जिसका इंतज़ार विश्व कर रहा है, और वहाँ पर जो डायलॉग होने हैं और आगे होने हैं वो धीरे धीरे खरपतवारों से हटेंगे, उत्कृष्ट फसल होगी और वो विश्व तक पहुंचेगी। और यूं भी कह सकते हैं जो धुंधलापन है प्रकाश का, वो धुंधलापन हटेगा और एक प्रकार का जैसे सागर में लाइट हाउस होता है, ऐसे ही जीवन सागर में, भव सागर में वो हमारा RJS PBH, ये हमारा प्राइड है, ये हमारा गौरव है। इसके बीच में हमारी एफर्ट है कि ये दीप स्तंभ के समान जो है रोशनी दे, और वो रोशनी जो है भारतीयता बोध के साथ क्योंकि हमको ये कभी भी विस्मरण नहीं करना है कि हम किसी लोकेलिटी के ही हैं। एक्चुअली अगर हम सुदूर काल में चले जाएं तो हम तो पहले तो धरती को बिलोंग करते हैं, वी बिलोंग टू अर्थ ओनली, and we have to that is when we start being crowded by localities only, they are dear to us. जहाँ भी षड ऋतुएं जो हैं, यहाँ के पीपल, अश्वत्थ, यहाँ के बरगद, यहाँ की शेफालिका, यहाँ की जो जिसमें हमें बहुत सच्चे श्यामल धरती कहा गया है, अभी वो आदर्श तो हमारे अंदर तो है, बाहर भी हमको लाना है। वो हमें प्रिय ज़्यादा इसलिए है कि वहाँ बड़े हुए हैं उस वातावरण में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम भूल जाएंगे वास्तव में हम धरतीवासी हैं। जो भी इसमें ऑब्स्टेकल डालेगा वो फ्यूचर के लिए हमारे जो आने वाली पीढ़ियों हैं उनको दिक्कत में डाल देगा। आज हमको ये देखना है RJS PBH में महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। उनको बहुत दिक्कत है। यहाँ चेयरमैन पर्सन जो थे ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस के, वो आए थे। यहाँ आधा आबादी महिलाओं की है और महिलाओं ने सदियों से सफ़र किया है। 21st सेंचुरी आ गई, अभी भी वो संपूर्ण निदान नहीं हुआ है। उसको कौन करेगा? कोई तो करेगा। कौन आवाज़ उठाएगा? RJS PBH उठाएगा और उत्तरोत्तर जो है उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा। दूसरा ये है कि मैं ये मानता हूँ इस उत्साह के बाद भी हमें मानना पड़ेगा कि ये जो टेंडेंसी है टू सिंप्लीफाई थिंग्स, ये बहुत बहुत नुकसान देती है। इस समय वर्ल्ड को कम्प्लेक्सिटी को समझना कोई आसान नहीं है। हम सिंप्लीफाई करके कंप्लेसेंट हो जाते हैं। वी बिकम कंप्लेसेंट, ओ वर्ल्ड इज़ लाइक दिस, या चलता है ऐसा। वो तो एटीट्यूड बिल्कुल ही स्वयं के ऊपर नुकसानदायक है पॉपुलेशन के। लेकिन जो सिंप्लीफाई करने की जो टेंडेंसी है, और भी टेंडेंसी कई हैं जो आड़े आती हैं। जैसे हम जो सोचते हैं बढ़िया, वो लैंग्वेज के डिफरेंसेस में हमको वो बड़ा दिक्कत हो जाता है। हमको ये हमारा वो भारी वो हो जाता है।
दूसरा ये है कि हम आइडल्स बना लेते हैं। आइडल्स बनाने के बाद ही फ्रेगमेंटेशन होता है, इधर से उधर, उधर से उधर। ये इसकी ज़रूरत नहीं है 21st सेंचुरी में। आखिर हम दूसरी बात हमको नोट करनी है, जो मैं बार बार कहूँगा, कि हमारी इमोशंस जो हैं, आई एम सॉरी टू से दे आर chaotic. Emotions of human family are chaotic and they continue to be chaotic, and to whosoever is aware of this thing, it is a shocking state of affairs. मौजूदा हाल में भी आप देख ही रहे हैं। लेकिन नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ी है, नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ी है, नॉलेज बेहद ज़्यादा बढ़ी है। दोनों चीज़ें हाथ में हाथ पकड़ के नहीं, जैसा होना चाहिए, जब तक वो नहीं हम कर पाएंगे, तब जो चुनौतियां हैं वो भूल जाइए कि उसको हम सामना कर पाएंगे। और दूसरी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो पीढ़ियां हैं, आगे आने वाली पीढ़ियां, देखिए बीटा जनरेशन हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2024-25। बीटा जनरेशन आ रही है, जो अभी तो छोटे हैं, अभी वो पलने में ही कह सकते हैं, या थोड़े टोडलर हो गए। ये वो जनरेशन है जो ये RGS PBS का संदेश मैं भविष्य में देख पा रहा हूँ, मेरा विज़न है। मैं देख पा रहा हूँ कि जो बीटा जनरेशन जो 1 जनवरी 2025 में पैदा हो चुके हैं, जो अभी टोडलर्स हैं, जो अच्छे जो उपचार की स्थितियाँ बनती जा रही हैं, और जेनेटिक दिशाओं से भी वो आगे आने वाला है, उनकी बहुत दीर्घ जीविता रहेगी। हम उनके हाथों में ये हमारे आने वाला, अगर हमको अपने परिवारों को शामिल करेंगे, देखिए बुजुर्ग कोई रहेगा नहीं, इसलिए उसको आगे चलाने के लिए चीज़ों को हमको, जैसा कि आपने भी कहा था, और ये खाली अपने देश में नहीं, हमको डायस्पोरा को साथ में लेके चलना है, क्योंकि हमको विश्व में जाना है। तो वो हमारे लिए तो दे आर आवर एम्बेसडर्स, दे आर आवर ब्रिजेस टू द आउटसाइड वर्ल्ड। आसमान से में व्यक्तियों में तो बात नहीं होगी, हमको एफर्ट तो प्रैक्टिकल धरातल पे करना होगा। तो डायस्पोरा को सम्मिलित करके उनके भी आगे की पीढ़ियों को, जैसे एक बार आपने कहा कि वो भूलते जा रहे हैं, उनमें भारतीयता बहुत लुप्त होती जा रही है, वो सब जगाना है। और इसलिए नहीं, हम मानते हैं कि पृथ्वीवासी ही हैं, लेकिन हमारे पास भी देने को बहुत भारी चीज़ है। जब परिवार में अलग अलग गुण होते हैं तो साझा हो जाते हैं, तो परिवार जो है समृद्धि की तरफ आता है। जहाँ भी तकलीफ़ें हैं विश्व में, वहाँ हमारा जो सोच है उसके बारे में, वो हम चाहते हैं कि उन तक पहुँचे। तो इस चीज़ को देखना है। तो हमको अपने परिवारों को वो नहीं, तो ऐसा भी देखने में आया है कि किसी परिवार में आगे नहीं है, तो वहाँ एक कह सकते हैं कल्ड सेक, इट बिकम्स एक वो लाइन ख़त्म हो जाती है, वो लाइन ख़त्म हो जाती है, यू सी। तो हमको वो देखना है, हमको उन पीढ़ियों तक पहुंचाना है। और देखिए यहाँ समस्याएं बहुत हैं, उन समस्याओं को निपटाने के साथ 2 तरह की समस्याएं हैं। एक तो लोकल यूटिलिटेरियन जो रोज़मर्रा की समस्या, जैसे हेल्थ की, आप हेल्थ की समस्याओं को भी दूर कर लेंगे तो जो बड़ी चुनौतियां हैं उसकी दिशा में तो आपके कदम नहीं उठेंगे। आप भौतिक प्रगति कितनी भी कर दें, आप सुख समृद्धि की ओर, उसमें बहुत टेंडेंसी होती है कि ग्रीड टेक्स ओवर यू। अभी मैंने कहा कि chaotic है इमोशंस, उसमें ये सारी तो इमोशंस हैं, हमारी गीता में और बाकी जगह पे कहा गया है। वो बिल्कुल ही वो इमेच्योरिटी, आई वुड इवन गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट ह्यूमैनिटी इज इमेच्योर, बट just like young people are very creative, humanity in its youth, you can say, after 10,000 years, I still believe that humanity is youthful and they are very creative. Knowledge कमाल की है, लेकिन immature हैं। You see, poets have died at the age of 18 or 25. John Keats died at 25, but he is now fondly read by people the world over.
जब आइंस्टाइन जो है शायद 25 साल के थे तो उन्होंने हमारा सोच ही बदल ही ज्योमेट्राइज्ड द कॉस्मोस। उसमें अगर गहराई में जाएंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आप कहेंगे, बहुत लोग कहेंगे कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं, छोटे छोटे सर्कल्स में। हमको ये सब करना है, और करेगा कौन? हमने शुरुआत कर दी, 11वां साल चल रहा है, तो हमको ये अप्रिशिएट करना है, स्तुत्य कार्य है। हम ये एक्सपेक्ट कभी ना करें कि वहाँ पर परफेक्शन होगा। कहीं भी परफेक्शन नहीं होता है, तो हम क्या इम्परफेक्शन को लेके हम बैठ जाएंगे? वो नहीं होना चाहिए। वो तब होगा जब हम रियलिस्टिक वे में एनालाइज करेंगे विश्व की ज़रूरतों को, विश्व की समस्याओं को। तो खाली मेडिकल ठीक होने पे, एजुकेशन ठीक होने पे वो क्या होगा? एजुकेशन जब तक असेंस में नहीं आएगी, क्योंकि एजुकेशन के बारे में मशहूर है कि जब आपका रेगुलर एजुकेशन ख़त्म हो जाता, असली तो आपका तब विजडम शुरू होती है आपको सीखने की दुनिया में, इस दुनिया में। वो हमको वहीं करना है, उसके लिए स्पेशल हमको वो करना है। दूसरा जो 21st सेंचुरी में चुनौतियां हैं, उसका हमारे पास एक सेपरेट वहाँ पर वो होने, जैसे लाइब्रेरी का क्लास होता है, हफ्ते में एक इनको आई वुड डेफिनेटली विश that in NEP they should go into this detail, and every week a class should be there to discuss freely the challenges facing humanity in a very rational way without any prejudice and bias. That is what. तो हमको RJS-PBH की जो सोच है उसके किसी भी इम्परफेक्शन या कमी जो दिखे उसमें नहीं जाना। फॉर एग्जांपल अगर कहें कि जैसा कि बात हो रही थी कि लाइक्स कम है, तो लाइक्स तो बेकार चीज़ों के बहुत हैं। जब पायनियर जब शुरू करते हैं उन पर तो हंसी भी आती है लोगों को, लेकिन जब वो चमक उठते हैं और जब उनका जो फ़ायदा संसार को पहुंचता है तो उनको प्रातः स्मरणीय माना जाता है। ऐसा भी है। तो हमको उससे डिस्करेज नहीं होना है, अपने उत्साह को बनाए रखना है। एक तो वो हमारे सेहत के लिए अच्छा है, वो हमको सार्थकता का फीलिंग आएगी, क्योंकि अकेले होने से कभी कभी नहीं बात आता है। अकेला ठीक है, बहुत क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सामाजिक प्राणी है, तो वो समाज के साथ मिल के उसको करना है। तो हमको ये विश्वास को शेक नहीं करना, हमको एंथुसियाज्म को डाउन नहीं करना है, और हमको लोगों को इसको बार बार बताना है अपने ग्रुप में। ये तो नहीं कि यहीं होके वहीं ठहर जाएं, तब नहीं है। ये तब होगा जब हम इसमें अंतर्दृष्टि पालेंगे कि ये फैमिली है, वो इंतज़ार कर रहे हैं, गंभीर समस्याएं हैं, तो हम उसकी त्वरा को समझेंगे। जो ज़रूरतें हैं उनकी बड़ी त्वरा है, उसको हम समझ जाएंगे, और तब हम, ये मेरा कहने का मतलब। एंड माई बेस्ट विशेस टू एवरीवन, एंड आई वुड विश दैट कंटिन्यू टू सपोर्ट RJS-PBH and be part of it for the good of the human family. Okay. For the good of the human family, I would wish that. Thank you very much. 29 मार्च 2026 को 535वें विजनरीज सेमिनार में पॉजिटिव मीडिया भारत उदय ग्लोबल मूवमेंट PM भाव GM शॉर्ट में अगर कहें तो 11वें साल में आपने विजनरीज सेमिनार का ये एपिसोड आपने देखा इंडियन कॉफ़ी हाउस कनॉट प्लेस नई दिल्ली में। विज़न आपके पास भी है, जो भी इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक, जैसा अशोक कुमार मलिक जी ने कहा कि मैन इज ए सोशल एनिमल, चाहे अरस्तु ने कहा हो, लेकिन हम समाज से अगर अलग हट के जीते हैं तो अंतिम समय में हमें याद आती है, और कर्मों का लेखा जोखा उस समय याद आता है। तो बड़ा अफसोस होता है कि हमने किसके साथ क्या किया, क्या नहीं किया। अच्छे काम करेंगे तो अच्छे से इस दुनिया में जीकर आप प्रस्थान करेंगे।
जो कुछ भी है, ये जो पॉजिटिव मीडिया मूवमेंट का जो बैकबोन है वो आरजेएस पीबीएच के राष्ट्रीय ऑब्जर्वर दीप माथुर जी हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी टीफा 26 के सशक्त आरजेसियन आए हैं और मीडिया कर्मी, पॉजिटिव मीडिया कर्मी आए हैं, पर दो ही मुद्दा है, भव्य कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस का कैसे हो, कैसे हम लोग इसको बेहतर कार्यक्रम के रूप में प्रसारित करें, और दूसरा कि ग्रंथ 7 के लिए पूरा ओपन किया जा रहा है कि हम लोग उसको उसमें ऐसा क्या क्या चीज़ रखें जिससे कि वो एक वर्ल्ड लेवल की पुस्तक बन के आए, पॉजिटिव मीडिया बुक। आरजेएस पीबीएच के ऑब्जर्वर दीप माथुर जी, धन्यवाद ज्ञापन के। आज हम टीफा 26 के सदस्य यहाँ इंडियन कॉफ़ी हाउस में बड़े इनफॉर्मल तरीके से यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि हम एक अनौपचारिक रूप से बातचीत कर सकें कि हम किस तरह जो है जो राम जानकी संस्थान और पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस का कार्यक्रम है उसको हम आगे बढ़ाएं। तो जैसा हमको पता है कि 80वां स्वतंत्रता दिवस आएगा, तो उसके लिए हमने तैयारी करनी है कि आप लोगों का हमको विचार सुनने का अवसर मिला, ये हम सब लोग इसके लिए मिल के काम करें। इसके साथ ही साथ जो हम एक 7वां ग्रंथ निकालेंगे वो भी इस पावन अवसर पर रिलीज़ होगा, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो आप सब यहाँ पर आए हैं, थोड़ा हमारा विचार मंथन हमने किया है। अशोक मलिक जी ने बहुत अच्छा लंबा एड्रेस किया हमको, और उदय कुमार मन्ना जी ने भी हमको बताया इसके बारे में। तो आप हमारे बहुत सब साथी एकत्रित हुए हैं यहाँ। तो मैं आरजेएस परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज के दिन अपना समय निकाला और यहाँ एकत्रित हुए। और मेरे को उम्मीद है कि आप सबके एकत्रित होने से हमारा मनोबल बढ़ेगा, और हम अपने जो ये कार्यक्रम हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर करने जा रहे हैं टीफा माध्यम के सदस्यों से, वो हम बहुत अच्छी तरह और बहुत उत्साहपूर्वक, बहुत सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर पाएंगे। आप सब यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष रूप से अशोक मलिक जी का धन्यवाद दूँगा, और जिनके सौजन्य से आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मन्ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए। मैडम, एक अकेली मैडम ही हैं हमारे, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूँगा आगे और महिलाओं की सहभागिता बढ़ेगी। तो आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समापन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।